कभी सोचा है कि एक असरदार, एक भरोसेमंद कहानी बनती कैसे है? आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट की पढ़ते खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच को, एक पूरे नैरेटिव को गढ़ने का एक बहुत ही डिटेल्ड नक्शा है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैट्रिक्स पर सख्त, लोगों पर नर्म, सिस्टम पर हमला करें, व्यक्तियों पर नहीं। ये लाइन, ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये इस पूरे नैरेटिव की, आप कह सकते हैं कि बुनियाद है। इसका मतलब साफ है, जो भी एनालिसिस होगा वो फैक्ट्स और आंकड़ों पर सख्त होगा, लेकिन कहानी का दिल हमेशा लोगों से, उनकी चिंताओं से जुड़ा रहेगा। निशाना सिस्टम की कमियों पर होगा, किसी इंसान पर नहीं। देखिए, ये कोई आम कहानी का ढांचा नहीं है। ये एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट जैसा है, जहां हर चीज, हर एक डिटेल पहले से तय है। इसे साइलेंट प्रोडक्शन मॉडल भी कहते हैं। एक ऐसा तरीका जहां कहानी बनाने का प्रोसेस भी उतना ही जरूरी है जितनी कि खुद कहानी। तो ये एजेंट बिल्डर या साइलेंट मोड है क्या? जरा सोचिए, आप एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसमें पौधे का पूरा नक्शा, उसका रंग, उसका आकार, सब कुछ पहले से मौजूद है। ठीक वैसे ही यहां सारी क्रिएटिविटी, सारे निर्देश शुरू में ही दे दिए जाते हैं, ताकि आखिर में एक असली इंसानी कहानी अपने आप तैयार हो सके, बिना किसी बाहरी दखलंदाजी के। और इस पूरी मेहनत का एक और सिर्फ एक बिल्कुल साफ लक्ष्य है, 19 मिनट का एक ऐसा वॉइस नैरेटिव तैयार करना जो सुनने में एकदम इंसानी लगे, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही हो। यहां हर नियम, हर निर्देश बस इसी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यह ब्लूप्रिंट सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है। इसकी असली खासियत है एक आवाज को एक पर्सनैलिटी देना, एक ऐसा एक्सपर्ट तैयार करना जिस पर सुनने वाले भरोसा कर सकें। और ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये कई परतों वाली है। नरेटर को एक तजुर्बेकार पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, एक इलेक्शन एनालिस्ट और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, इन सब की भूमिका एक साथ निभानी है। आवाज में एक शांत अधिकार होना चाहिए और एनालिसिस पूरी तरह से नॉन पार्टीजन, यानी निष्पक्ष और सिर्फ जनहित में होना चाहिए। अब आवाज को इंसानी कैसे बनाया जाए, उसके लिए भी बड़े बारीक निर्देश हैं। कहानी को जमीन से जोड़ना है, मतलब मिट्टी, मौसम, लोगों की रोजी रोटी, इन सब की बातें करनी है। अपनी बात में वजन लाने के लिए ठहराव यानी पॉज का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस छोटे और असरदार रखने हैं। और सबसे जरूरी नियम, कोई मेलोड्रामा नहीं, लोगों के गुस्से को भड़काने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ सच्ची और शांत बात। अच्छा, अब आते हैं इस साइलेंट प्रोडक्शन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके नियम। और ये नियम ना बंदिशें नहीं हैं, बल्कि ये वो गाइडलाइंस हैं, वो दायरे हैं जो कहानी को भटकने से रोकते हैं और उसकी सच्चाई को बनाए रखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कंटेंट फायरवॉल। इसके तहत एआई या मॉडल जैसे टेक्निकल शब्दों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इनकी जगह जोर दिया गया है आजीविका, गरिमा और शासन जैसे इंसानी मुद्दों पर, ताकि कहानी हमेशा लोगों से और उनकी जिंदगी से जुड़ी रहे, टेक्नोलॉजी से नहीं। दूसरा बड़ा नियम है सोर्स ट्रूथ लॉक। इसका मतलब सीधा है, कहानी सिर्फ और सिर्फ दिए गए सोर्स डॉक्यूमेंट पर ही आधारित होगी। फैक्ट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई नया डेटा अपनी मर्जी से नहीं जोड़ा जाएगा, ताकि जानकारी की शुद्धता और विश्वसनीयता बनी रहे। तो अब इस नैरेटिव के स्ट्रक्चर पर आते हैं, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है। ये पूरी 19 मिनट की यात्रा, आप कह सकते हैं कि मिनट दर मिनट पहले से ही प्लान की गई है। ये है उस 19 मिनट की यात्रा का पूरा नक्शा। जैसा कि आप देख सकते हैं, शुरुआत होती है पहचान और मकसद बताने से, फिर 45 सेकंड पर कहानी जमीन की हकीकत पर आती है, 3 मिनट पर टॉप 3 सिग्नल दिए जाते हैं और 6 मिनट के बाद नतीजों के पीछे के सिस्टमैटिक कारणों का एनालिसिस होता है और आखिर में गवर्नेंस के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पेश किया जाता है। हर एक सेकंड की प्लानिंग पहले से तय है। चलिए, अब आखिर में कुछ जरूरी फिनिशिंग टचेस पर नजर डालते हैं। ये वो चीजें हैं जो ब्रांडिंग, नैतिक मूल्यों और कहानी के अंत को एक साथ जोड़कर रखती हैं। 3 चीजें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब जरूरी हैं। पहला, 4 कॉर्नर ब्रांडिंग, जो हर वक्त स्क्रीन पर दिखेगी। दूसरा, इंडिया वैल्यूज एंकर, जिसे नैरेटिव में 2 बार शामिल किया जाएगा। और तीसरा, एक कॉल टू एक्शन, जो आखिरी 25 सेकंड में जैसा लिखा है हूबहू वैसा ही बोला जाएगा। और ये इंडिया वैल्यूज एंकर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये 15 से 25 सेकंड का एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, जो कहानी को गरिमा और सहमति जैसे हमारे संवैधानिक मूल्यों से जोड़ता है। ये पक्का करता है कि जो भी एनालिसिस हो वो हमेशा एक नैतिक दायरे में रहे और ये कोई कानूनी सलाह बिल्कुल नहीं है। तो ये सब देखने के बाद मन में एक सवाल उठता है,
जब कोई कहानी इतनी बारीकी से, इतने नियमों के साथ बनाई जाए, तो क्या वो सच्ची होती है? यहीं पर क्राफ्ट्समैनशिप और क्रिएशन यानी कारीगरी और रचनात्मकता का मेल होता है और प्रामाणिकता के मायने बदल जाते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सार, इसका निचोड़ यही है कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या कहना है, ये बताता है कि कैसे होना है। ये एक स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा है, ये एक पूरा नजरिया, एक पूरी पर्सनैलिटी बनाता है। तो आखिरी सवाल यही है, जब कोई मैसेज पैदा नहीं होता बल्कि इतनी सटीकता से बनाया जाता है, तो उसकी सच्चाई किस बात में होती है? उसकी कारीगरी में या उसकी नीयत में? इस पर सोचना जरूरी